बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, उनको हम लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग ग्रुप्स करके देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि अगर अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम की बजाय अगर एंकर हो तो उनको हम लोग किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कंटेक्चुअल क्लासेस का मतलब ये है कि अगर हम लोग हर ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मौजूद किसी एल आई को या डिफरेंट एल आई को या डिफरेंट एंकर्स का अगर हम बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एंड पे फ्लश लिस्ट ग्रुप। फ्लश लिस्ट ग्रुप क्या होती है? ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो एक ही लाइन के अंदर, या अगर हम चाहें इसका आउटपुट आपको क्लियरली तब नजर आएगा जब आप लिस्ट ग्रुप को देख लेंगे कि लिस्ट ग्रुप किस तरह से वर्क करे। मैं आपको सिंपली इसको एक तरह से एक्सप्लेन करता जाऊं कि अगर लिस्ट ग्रुप की क्लास आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि चारों साइडों पे बॉर्डर आ जाएगा, यानी कि इस तरह से शो होगा जैसे एक डिव के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल डिव्स लगाए हुए। और अगर हम लोग फ्लश लिस्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फ्लश लिस्ट ग्रुप के अंदर आपको जस्ट और जस्ट हर एल आई के नीचे यानी कि बॉर्डर बॉटम ही शो होगा, पूरा उसकी बाउंड्री पे बॉर्डर आपको शो नहीं होगा, जस्ट और सिर्फ उसकी उसके सिर्फ बॉर्डर बॉटम पे ही शो होगा। तो इसको क्लियर करने के लिए मजीद इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कोड कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उस न्यू फाइल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट डैश ग्रुप डॉट HTML, और इसके अंदर हम लोग ये कोड पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद प्रीवियसली मार्कअप हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट ग्रुप। तो लिस्ट ग्रुप के लिए आप लोग अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर लगा लें या ऑर्डर लिस्ट के ऊपर लगा लें, नो इशू, दोनों के ऊपर सेम क्लासेस इंप्लीमेंट होगी। मैं यूएल लगाता हूँ और उसके अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर सपोज मैंने लिख दिया कॉपी सेव सेव करना है आपने। सेव करने के बाद सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। इस वक्त ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इन सबको पहले ग्रुप करना है। तो क्लास इंप्लीमेंट करेंगे लिस्ट डैश ग्रुप सेव, और जैसे हमने लिस्ट ग्रुप की क्लास इंप्लीमेंट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डॉट्स आ रहे थे वो भी रिमूव हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग इंप्लीमेंट हो रही थी वो भी रिमूव हो चुकी है। और इसी तरह हम लोगों ने एल आई के अंदर क्लास क्या इंप्लीमेंट करनी है, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम। इनको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इस पूरी क्लास को पेस्ट, इसको सेव करेंगे और इस वक्त ये इसका फाइनल हमारे पास आउटपुट आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो एल आई यानी लिस्ट आ रही है वो एक टेबल की फॉर्म में ऑलमोस्ट आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट रोज है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट काम, कि अगर हमने यही सारी चीजें लिंक के ऊपर इंप्लीमेंट करनी हो तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और एल आई के जहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंकर डिफाइन करेंगे। सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसका आउटपुट पहले देखते हैं। ये इस वक्त हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लासेस इंप्लीमेंट करनी है।
लिस्ट ग्रुप डैश आइटम, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंकर भी किस तरह से ग्रुप हो गए। उसके साथ अगर मैंने किसी एक लिस्ट को अगर एक्टिव करना हो तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक्टिव की क्लास इंप्लीमेंट करूँगा और वो लिस्ट आइटम क्या हो जाएगी, हमारे पास एक्टिव हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, लिस्ट आइटम के ऊपर डिफरेंट है वो बैकग्राउंड कलर की क्लासेस इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इसमें बैकग्राउंड कलर की क्लासेस किस तरह से वर्क करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद और कमेंट के अंदर मैं लिख दूंगा और यहाँ पे हमारे पास इसका फाइनल पहले आउटपुट देखते हैं। ये इस वक्त हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, लिस्ट के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने हैं। तो कलर डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो क्लास यूज होगी, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश प्राइमरी, इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास इस एल आई के ऊपर फर्स्ट जो एल है उसको हमने बैकग्राउंड कलर क्या डिफाइन कर दिया है, प्राइमरी। अब ये लिस्ट ग्रुप के अंदर प्राइमरी कलर हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है जिस तरह के हमारे पास डिफॉल्ट इन्फो कलर है। इसी तरह अगर हमने रिमेनिंग एल आई के अंदर भी कलर डिफाइन करना हो तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, अगेन यहाँ पे भी, और मैं प्राइमरी के जहाँ पे यहाँ पे कर दूंगा डेंजर, यहाँ पे हम लोग कर देंगे सक्सेस। और इसी तरह जितनी भी हमारे पास कलर की क्लासेस है वो सारी की सारी आप लोग इंप्लीमेंट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस वक्त जो एल आई के ऊपर बैकग्राउंड कलर हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही लाइट कलर शो रहे हैं, वो डार्क कलर शो रहे हैं, जैसे कि एक्टिव के अंदर डार्क कलर है। जबकि अगर हम नीचे एल आई की बात करते हैं तो नीचे एल आई के अंदर जितने भी प्राइमरी, डेंजर, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग और डार्क जितने भी कलर इंप्लीमेंट करेंगे उन सबका बैकग्राउंड कलर हमारे पास बाय डिफॉल्ट लाइट शो हो रहा है। और अब हम जो है वो देखते हैं कि अगर हम लोगों ने फ्लश लिस्ट ग्रुप इंप्लीमेंट करनी हो तो वो किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट, और यहाँ पे फ्लश मैं ये बैकग्राउंड क्लासेस जो है रिमूव कर देता हूँ। ये इस वक्त हमारे पास ये फाइनल इसका आउटपुट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है और वो क्लास कौन सी इंप्लीमेंट करनी है, हम लोगों ने लिस्ट ग्रुप डैश फ्लश सेव करना है। और सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसको देख लें कि यहाँ पे बॉर्डर टॉप पे भी आ रहा है, बॉटम पे भी आ रहा है, जबकि मैंने इसको क्लास इंप्लीमेंट की है लिस्ट ग्रुप डैश फ्लश। इसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम आ रही हैं उनके सबके बॉर्डर बॉटम पे सिर्फ शो हो रहा है जबकि टॉप पे शो नहीं हो रहा। जबकि आप प्रीवियस एग्जांपल में देख सकते हैं हमारे पास कि टॉप पे भी बॉर्डर शो हो रहा है और बॉटम पे भी और लेफ्ट राइट पे भी हमारे पास बॉर्डर शो हो रहा है। जबकि अगर हम फ्लश की बात करते हैं तो फ्लश के केस में जस्ट ऑफ जो है वो बॉर्डर बॉटम ही हमें शो हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैच की। बैच क्या है, एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ जिस तरह की हमारे पास डिफरेंट लिस्ट ग्रुप है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी लिस्ट ग्रुप के बिल्कुल सामने जो है वो मैं उसको रेटिंग जो है देना चाह रहा हूँ। तो उसकी रेटिंग है सपोज आउट ऑफ 100, 30, 40 या 50, तो उसको मैं किस तरह से शो करवा सकता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैच की क्लास यूज करेंगे लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह।